हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे स्टडी क्लासेज पर स्वागत है। तो राजस्थान करंट अफेयर की क्लास 21 सितंबर 2023 ये मुहिम हमने सुबह मॉर्निंग में 6 बजे स्टार्ट की है, जिसमें आपको 15 मिनट के अंदर राजस्थान करंट अफेयर के साथ साथ एक योजना व बूस्टर डोज का विश्लेषण के साथ व्याख्या करवाई या समझाई जाती है। तो पहला सवाल, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में जयपुर जोधपुर में जीएसटीसी एपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने विधेयक में 33% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की और राजस्थान विधानसभा में अब 67 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। राजस्थान के अंदर स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी की स्थापना जयपुर के अंदर की जाएगी और योजना मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का अध्ययन करते हैं। अब इन प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में जयपुर जोधपुर में जीएसटीसी एपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित की जाएगी ताकि जीएसटी के मामले विवादों को आसानी से सुलझाया जा सके, क्योंकि दिनों दिन जीएसटी से इतने मामले हो गए जिसको हाई कोर्ट के द्वारा सुलझाना बहुत मुश्किल हो गया है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर जयपुर और जोधपुर में जीएसटीसी एपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में जीएसटीसी एपीलेट ट्रिब्यूनल का बेंच स्थापित की जाएगी। जो जीएसटीसी एपीलेट ट्रिब्यूनल की राज्य स्तरीय बेंचों की स्थापना से व्यवसायों से जुड़े हुए विवादों का तेजी से निपटारा संभव हो पाएगा। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जीएसटीसी अपीलीय न्यायीकरण की और 31 राज्य पीठों की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। केंद्र सरकार के द्वारा इस साल मार्च में संसद ने जीएसटीसी के तहत विवादों को निपटाने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए फाइनेंस बिल में बदलाव की मंजूरी दे दी थी। तो इस प्रकार की केंद्र सरकार के द्वारा देश के अंदर 31 राज्य पीठों की स्थापना की जाए, जिसके तहत जयपुर और जोधपुर में भी इसकी स्थापना की जाएगी। जीएसटीसी बेंच जो जीएसटी के संबंधित मामलों का सुलझावा या निपटारा कर सके। सेकंड सवाल, केंद्रीय कैबिनेट ने विधेयकों में 33% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की और राजस्थान विधानसभा में अब 67 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल पास किया गया और जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के विधेयकों में कुल सीटों की 33% महिला आरक्षित होगी। तो इस प्रकार की राजस्थान के अंदर कुल विधानसभा के अंदर 200 सीटें और 200 का 33% होना 67। अब राजस्थान की विधानसभा में 67 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को विधि व न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल, जो हमारे राजस्थान के बीकानेर से, ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। तो न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा संसद के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास किया गया। संसद में ये बिल पास होते ही लोकसभा और विधानसभा मतलब पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, तो जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए कम से कम 60 सीटें आरक्षित होगी। वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में 27 महिला विधायक हैं और राजस्थान की पहली विधानसभा के अंदर 7 महिला विधायक बनी थी। इस प्रकार की नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हो गया है या हो सकता है। राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी RSFDA की स्थापना जयपुर के अंदर रहेगी। कौशल विकास के लिए जयपुर के अंदर राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार व उन्मुखीकरण के लिए जयपुर में राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी की स्थापित करने की मंजूरी दी और मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023 और 24 में इस संबंध में घोषणा भी की थी कि जयपुर के अंदर राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के अंतिम निर्णय तक इसका संचालन राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी CES सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। इसका पूर्ण विकास होने से पहले इसका संचालन राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी का जो जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा, उस शिक्षा के शैक्षणिक
विकास के लिए। जयपुर की सुप्रसिद्ध गायिका ममता वाजपेयी को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप देख सकते हो ममता वाजपेयी जिनको जब केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला गौरव पुरस्कार दिया गया और ये सुप्रसिद्ध गायिका हैं। नई दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में आयोजित समारोह में जयपुर की सुप्रसिद्ध गायिका ममता वाजपेयी को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। ममता वाजपेयी सूर संगम संगीत कला मंदिर व बालिका फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। तो इस प्रकार के ममता वाजपेयी को राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया। 133 करोड़ की लागत से बनेगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। तो राजस्थान के अंदर बनने जा रहा है दिल्ली में स्थित इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी बनेगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी और जो 130 करोड़ की लागत से बनेगा राजस्थान के अंदर। तो जेडीए द्वारा मतलब जयपुर के अंदर जेडीए द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जाएगा। राजस्थान दिवस 30 मार्च 2023 पर इसका लोकार्पण किया गया है और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की नींव अशोक गहलोत हमारे सीएम के द्वारा 2013 में रखी गई थी, लेकिन 2013 के बाद फिर बीजेपी आने की वजह से इसकी निर्माण कार्य रुक गया था। वापस 2018 में कांग्रेस सरकार फिर से आने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में स्थित इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर बनाया जाएगा। तो इस प्रकार 130 करोड़ की लागत से राजस्थान के अंदर इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है दिल्ली की तर्ज पर और इसका उद्घाटन तो 2013 के अंदर हो गया था, लेकिन अभी इसका शिलान्यास या लोकार्पण हुआ 2023 के अंदर, क्योंकि बीच में फिर बीजेपी सरकार आ गई थी और इसके कारण उसका काम रुक गया था। अब एक योजना का अध्ययन करते हैं, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। तो पशुपालकों को 40,000 रुपये कामधेनु पशु बीमा के तहत मिलेंगे। तो आप देख सकते हो पोस्टर के माध्यम से ये पशुपालक है जो सरकार के द्वारा इसको प्रति पशु 40,000 रुपये मिलेंगे। 7 सितंबर 2023 को भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा से मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया और योजना के तहत लंपी रोग के प्रकोप से मृत्यु हो जाने पर गोवंश के मालिकों को प्रति परिवार 2 दुधारू पशुओं के लिए प्रति पशु 40,000 रुपये का फ्री बीमा किया जाएगा। तो इसमें क्या है, जिन कोरोना के बाद पशुओं के अंदर भी एक लंपी बीमारी फैल गई थी, जिसके तहत राज्य सरकार जो दूध देने वाली गायें हैं जिनकी लंपी बीमारी से मौत हो गई थी या मृत्यु हो गई थी, उन पशुओं को प्रत्येक पशुओं को 40,000 रुपये पशुपालकों को दिया जाएगा। राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित है। तो राजस्थान की इकोनॉमिक्स पशुपालन पर आधारित है, क्योंकि इसलिए राजस्थान का दूध उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान आता है। तो पशुपालन के कारण प्रदेश में दूध उत्पादन देश में पहले स्थान पर है हमारा राजस्थान। इस योजना के तहत 8 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले पशुपालकों के अधिकतम 2 दुधारू गोवंशीय पशुओं का पशु बीमा निःशुल्क किया जाएगा। जिन पशुपालकों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो उनका बीमा निःशुल्क किया जाएगा और जिनकी आय 8 लाख से अधिक है उनको अधिकतम 200 रुपये प्रति पशु की दर से भुगतान करना पड़ेगा। तो उनको बीमा करवाने के लिए 200 रुपये लगेंगे जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, और जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है उनको फ्री में बीमा किया जाएगा। और इस बीमा के तहत उनको पशुपालकों को प्रति दुधारू पशु के तहत 40,000 रुपये उनको मिलेंगे जिनकी मौत लंबी बीमारी के कारण हुई थी। अब पढ़ते हैं बूस्टर डोज। तो ये सवाल मैंने बूस्टर डोज वाले जो सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम बूस्टर डोज के अंदर शॉर्ट वाले सवाल पढ़ते हैं जो जिसकी संभावना एग्जाम में आने की ज़्यादा है। तो सरी नृत्य, तो सरी नृत्य के कलाकार आते हैं जो गुर्जर जाति के द्वारा किया जाते हैं। इसके मुख्य कलाकार फल्गुबाई हैं, सुनीता है और मोहनदास। तो सरी नृत्य आपको मालूम होगा कि सिर के ऊपर सरी रखकर ये नृत्य किया जाता है और इसके मुख्य कलाकार कौन है, फल्गुबाई, सुनीता और मोहनदास। भवाई नृत्य, तो भवाई नृत्य के मुख्य कलाकार हैं रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास, संगानी और दयाराम। तो इसके अंदर ये तारा शर्मा वाला सवाल आया हुआ है कि तारा शर्मा किस से संबंधित हैं, तो आपको बताना भवाई नृत्य से। तो अस्मिता तारा भी से संबंधित हैं। फिर कालबेलिया, तो कालबेलिया के प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा।
और तेतली नृत्य के मुख्य कलाकार है मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामण। तो ये भी सवाल आने की संभावना ज़्यादा है, मांगी बाई और लक्ष्मण दास। तो फल्गु बाई, ये सब याद करें। और अगला पुष्टि हो जाए, महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। तो अभी हमने एक सवाल पढ़ा था जिसके तहत लिखा हुआ था कि अब महिला को भी लोकसभा और विधानसभा के अंदर 33% आरक्षण मिलेगा या उनकी सीटें आरक्षित होती। तो ये 33% वाला 128वां संविधान संशोधन है जो पारित होने के बाद 160वां संविधान संशोधन अधिनियम बनेगा। तो ये विधेयक कौन सा लाएगा? 128वां विधेयक लाया गया है, लेकिन पारित होने के बाद 160वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। अब वर्ष 2023 के तहत अवार्ड, तो फेमिना मिस इंडिया अवार्ड नंदिनी गुप्ता कोटा को, ये तो सेकंड ग्रेड में हाल ही में हुई एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड किसको मिला था। तो वो मिला था नंदिनी गुप्ता जो कोटा की रहने वाली। मिस अर्थ इंडिया प्रिया सेन को मिला जो सीकर की है। और डिवाइन मिस इंटरनेशनल परवीना अंजना को जो उदयपुर की है। और मिसेज इंडिया परमित मेहरा जो जयपुर की है। और मिसेज यूनिवर्स इंडिया माधुरी पटेल को। तो ये मिस वाले अवार्ड है जो एग्जाम में सामान्य तौर पर आते रहते हैं और उनका जिला भी पूछ लेते हैं कि वो किस जिले से संबंधित हैं। तो इस प्रकार थैंक यू आप सभी का हमारे ये यूट्यूब क्लास देखने के लिए। और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस विद्यार्थी को इस हमारी मुहिम का फ़ायदा मिल सके। तो धन्यवाद।